स्वागत है पे1 डिफेंस 2.0 में। देखिए मैं आज आपको परसेंटेज चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पार्ट 3 वीडियो में हम जानेंगे 12 से लेकर के आपको 25 तक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, हम वही क्वेश्चन इसमें उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आपको SSC, CGL हो, CPO हो, उन सभी CDS एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें हम जानेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन आपको पार्ट 1 वीडियो में मिल चुकेगा। ठीक है, और उसमें आपको उसको कंप्लीट कर लीजिए। उससे पहले आपको हम बेसिक कंसेप्ट भी बता चुके हैं, जो आपको A1 डिफेंस 2.0 पे है। उस सभी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। जैसे कि हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 512 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की क्या हुई जी, तो वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या बराबर होगा, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है, तो 512 है। उसमें बोल रहा है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को देखना होता है कि हमारा ये जो वैल्यू होता है 100% होता है। जब संख्या में बोले कमी तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 100 - x कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ पे 4% की कमी हो रही है, तो 100 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 96% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तो छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को हम मान लेंगे x गुने क्या मानेंगे जी, 96% मानेंगे। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि और छोटी संख्या में 12% की, यानी बड़ी संख्या में 4% की कमी होती है, x गुने 96 हो गया। फिर बोल रहा है कि बड़ी संख्या यानी छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं, तो 100 + 12 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 112% हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, तो y गुने 112 हो जाएगा। ये कट सकता है कि नहीं जी, ये तो आपका x और y में हम काटेंगे तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा ये आपका 96, यानी 96 ये 1207, ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि x/y जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 यानी इसका जो हो जाएगा क्या होगा जी, 7/6 हो जाएगा। क्या होगा जी, 7/6। तो ये कितना पे बढ़ रहा है, 1 पे बढ़ रहा है ना जी। तो यहाँ पे 7/6 कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो साथ में इसको जोड़ेंगे, 6 × 7 कितना हो जाता है, 13 होता है ना जी। तो ये 13 यूनिट कितना के बराबर है, तो 520 के। टोटल दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 520 दिया हुआ है। तो इसमें 13 यूनिट कितना के बराबर है, 520 के। 520 के तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, तो 40 के। ठीक है, 16×3 = 52, यानी कि यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि वास्तविक संख्या क्या होगा, वही पूछा है। यानी कि यहाँ पे छोटी संख्या माने नीचे वाला संख्या, यही y को छोटी संख्या हम माने हैं। तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, तो ये छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 24 240। अगर आपको पूछ देता कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो इस बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर लेते 40 से, तो 7 × 28 280 हो जाता। तो जब आपको छोटी संख्या पूछ रहा है तो 240 होगा, और बड़ी संख्या पूछता है तो 280 होगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको इस तरीक़ा से बनाइएगा, तो टाइम का बचत होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, x y ना मान के भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि बड़ी संख्या जब देगा तो 112, तो जब उसमें 12% की वृद्धि होता है तो उसको हम 112% लिख सकते हैं।
और छोटी संख्या जो है वो कितना है 96 है ना जी। ये कट जाएगा, ये 7 है, ये कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 13। 13 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा 520 के, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा 40 के। तो इसमें क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240, जो अपने आप में आंसर होगा। तो इसको 2 लाइन में आप कर पाएंगे। धीरे धीरे आपका ये स्टेप बढ़ाते चलेंगे हम। क्या कीजिए कि इस वीडियो को देखते चलिए और इससे परसेंटेज चैप्टर से हम आपको 200 क्वेश्चन कराएंगे। 200 क्वेश्चन वही रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हम जो 200 क्वेश्चन कराएंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन 100% रहेगा। आप हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसको आप सर्च भी कर लीजिए, वो प्रीवियस है, जो आपको CDS का पूछा हुआ रहेगा या आपको CGL का पूछा हुआ रहेगा या आपका CPO का, इन सभी एग्ज़ाम का ये प्रीवियस क्वेश्चन हम उठाकर बनवा रहे हैं। आप सर्च भी करके देख सकते हैं, ये सभी वही एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बनवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है, कोशिश कीजिए बनाने का। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देख रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37%, ठीक है जी, 30% और 37% कम है। तो 30% का मतलब क्या हुआ, तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 70। अब फिर बोला है कि 37%, तो 100 में से 37 को घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। तो ये दो को हम लोग का मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो यहाँ पे हम 3 संख्या ऐसे मानेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है जी। थर्ड में क्या करेंगे कि फिक्स जो हम लोग का 100 वैल्यू है वो रखते हैं। दूसरी संख्या बोल रहा है कि 73 है, मतलब 63 है, 63 है, और पहली संख्या जो है 70 है, ठीक है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक बार और पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है 30% कम है। ये कितना है, ये आपका है यहाँ पे 37% और ये है 30, तो इसका डिफरेंट कितना का है 7 पे, कितना पे जी, तो 70 पे, ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 10 7 70, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आएगा जी, तो 10% अपने आप में सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये सब इजी जी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, ठीक है जी। 90% का मतलब क्या हुआ कि 100% में से 90 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10%। फिर बोल रहा है कि 75% कम है, तो 100 में से 75% को घटाएंगे तो 25% मिलेगा, ठीक है। तो ये दो को वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हो कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, यानी कितनी संख्या जोड़ा जाए कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। मान लेते हैं 3 संख्या दिया हुआ है हमारा, 1 2 और 3, ठीक है जी। तो ये तो हम फिक्स मान लेते हैं कि 100 है, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पहली संख्या जो है इसमें 90% की कमी हुई, दूसरी संख्या में 25% की कमी हुई है, तो कितना मतलब 75 की कमी हुई है, तो कितना बचेगा 25, ठीक है जी। तो इसका जो डिफरेंट होगा वो कितना पे होगा 15 पे, कितना से 10 पे। तो इसको जब हम काटेंगे
इसको जब हम काटेंगे तो कितना मिलेगा 1.5, यानी 1.5 का मतलब कि ये आपका आ जाएगा 150 जो है अपने आप में सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3 यानी 8.1/3% को हम लिख सकते हैं क्या 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिख सकते हैं। तो इतना कम है, कम का मतलब कि इसमें घटेगा तो ये मतलब ये कम में माइनस हो जाता है और मतलब बढ़ेगा में प्लस हो जाता है, ठीक है जी। तो आगे हम लोग का 8.1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, यानी पहली संख्या का अनुपात, यानी हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं अंक मान लेते हैं। फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। इसमें बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या, तो यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है, इसमें जो है ये अगर 12 है, ये अगर 12 है तो ये क्या हो जाएगा 11। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मतलब आगे दिया हुआ कि तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16, तो दूसरी और तीसरी, तो ये आपका दूसरी हुआ तो इसका 15 रेशियो कितना कर देते हैं 16 कर देते हैं, ठीक है। तो 15:16 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग को ये दोनों वैल्यू तो समान नहीं है, तो इसको क्या कीजिए कि ऊपर वाला को क्या कीजिए कि 4 से गुना कर लीजिए। क्या कीजिए 4 से गुना कर लेते हैं तो ये आपका 48 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा कि नहीं जी। अब इसको क्या कीजिए कि 3 से गुना कर लीजिए, तो ये भी 3 से करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा और ये 3 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या हुआ थर्ड हो गया। तो इसका जो कंप्लीट रेशियो बनेगा 44 रेशियो 45 रेशियो 48 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा, इसके बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा हुआ है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, यानी ये जो हुआ पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 48 + 44/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा कि नहीं जी, 46 आएगा। तो ये 46 हो गया 46। तो इसमें आने पे कितना का इंक्रीज कर रहा है +1 का, तो ये +1 1/45 गुने क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो 1/45 गुने 100 कीजिएगा तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये 2.22 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 2.22% आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे तो उसको इस तरीक़ा से कीजिएगा, आपका जल्दी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बताने में टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो मेथड से हम बनाए, ठीक है जी। रेशियो मेथड से थोड़ा सा ये क्वेश्चन जल्दी बन पाता है, अगर हम परसेंटेज मेथड से बनाते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए रेशियो मेथड से बनाए हैं तो ये जल्दी से बन पाया है। थोड़ा समझाने में टाइम लगा, नहीं तो ये कंप्लीट 5 से 7 मिनट में ऐसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि ए और बी से 28% अधिक और सी ए और बी के योग से 25% कम है
तो ए और बी से, यानी एक हमारा संख्या है ए और दूसर का क्या है बी। मान लेते हैं बी हमारा 100 है तो ये कितना है 128, यानी बोल रहा है कि ए जो है बी से, ए जो है बी से कितना है 108, मतलब 28% अधिक है तो 128 हो जाएगा, जुट जाएगा। आगे देखिएगा फिर लिखा हुआ कि और सी ए और बी के योग के 25% कम है, ठीक है जी। तो उसके कम है तो यहाँ पे देखिएगा सी जो है ए और बी के योग के, तो ए और बी के योग के, तो ए में कितना दिया है 128 है, ये इतना दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 228 का सी जो है कितना प्रतिशत कम है तो 75% कम है। तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 228 गुने 3/4 हो जाएगा जी। तो इसको काटेंगे तो 228 गुने 3/4 का मतलब आपका हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो 57 मरतबे ये कट जाएगा। अब देखिए 57 गुने 3 करेंगे तो 171 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 171 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा ए और सी में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे ए और सी में, तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 128 दिया है और सी का कितना आया है 171। तो इसका जो हम डिफरेंट देखेंगे 171 और 128 का जो हमारा डिफरेंट हो जाएगा वो कितना पे होगा, तो 171 128 का डिफरेंट जो होगा ये 43 का हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। कितना पे, तो 128 पे, 128 पे 43 का डिफरेंट करेंगे तो 43/128 करेंगे। तो इसको क्या कीजिए 128 गुने 1/3 करिएगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका जो आपका क्या आएगा जी रिज़ल्ट जो आएगा वो आपका हो जाएगा 42 पॉइंट, इसको जब हम काटेंगे तो पॉइंट में आएगा 42.66% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको इस तरीक़ा से जल्दी से कर पाएंगे। आगे हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए बी से 75% कम है, सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है जी। तो इसमें देखिए ए बी से 75% कम है, तो 75% का मतलब क्या होता है जी, 75% का मतलब 3/4। अब देखिए बोला है क्वेश्चनवा में कि ए बी से 75% क्या है कम है, ठीक है। तो ए बी से, यानी हमारा वैल्यू जो दिया हुआ है ए बी और सी, तो बी का वैल्यू जो है अगर 4 होगा तो ए का क्या होगा 1 घटेगा ना जी, तो 1 हो जाएगा। अब आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है कि सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, ठीक है। 75% वो है नहीं है, कम बेसी नहीं है, वो है। तो 75% का मतलब क्या होता है 3/3 क्या होता है जी 4। अब क्या करेंगे, ये रेशियो मेथड पे बना रहे हैं तो इसको क्या करेंगे कि चारों मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है जी। तो जब 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। मान लीजिए ये 4 गुने 4 कीजिएगा ना जी, तो ये करेंगे तो ये तो कट जाएगा 4 से 4 मतलब हाँ देखिए इसको जब हम गुना करते हैं तो चढ़ती हैं 12, तो ये तो होगा 4 रेशियो 16 और रेशियो ये क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका ए बी और सी का वैल्यू आया। अब फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया जाए। देखिए अगला अब हम क्वेश्चन पर इसी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अब फिर देखिए यहाँ दिया हुआ कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो ये ए हुआ, ये सी हुआ, इससे बोल रहा है ये, अब इसका डिफरेंट जो होगा कितना पे होगा
+5 पे ए से बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा +5/4 गुने क्या हो जाएगा जी 100। जब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 बचे 125, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और हम बता देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ कि ए बी से 75% क्या है कम है। तो ए बी से, ये आपका ए है, ये है बी, 75% का मतलब 3/4 कम है। कम का मतलब इसमें घटेगा ना जी, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो ये बी है, तो ये क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर आगे बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पे सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। इन दोनों के अंतर का 75% क्या है सी है। तो सी का वैल्यू कितना दिया है 3/4 दिया है। ठीक है। तो अब इन सभी रेशियो को समान करने के लिए क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 16 9 हो जाएगा। अब बोला है कि ए और सी जो है क्या किया है कि ए और सी यानी सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी जो है सी है, ए से कितना प्रतिशत, तो 5% क्या है अधिक है, कितना पे तो 4 पे। तो वही चीज़ ने यहाँ पे किए हैं कि +5/4 गुने क्या कर दिए हैं 100। तो 25 चौका 100, तो 125 आपका क्या हुआ आंसर आएगा। समझ में आ रहा है।